गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में बच्चों हमने आपको घर की सजावट के बारे में बताए, यात्रा के बारे में बताए कि यात्रा कैसे करनी है, कब करनी है, यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गृह प्रबंध में आपको हमने बताया, उस पर चर्चा हुई। उसी में अगली टॉपिक है पत्र लेखन। बच्चों आधुनिक समय में माने इस समय पत्र लेखन का तो उतना महत्व नहीं चल रहा है, लेकिन एक समय था कि जब ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस समय पत्र लेखन का बहुत बड़ा महत्व होता था। व्यक्ति अपनी सभी बातों को पत्रों के माध्यम से दूर दराज के रिश्तेदार, घर के परिवार के बाहर रहने वाले सदस्यों की हालचाल कुशल क्षेम आदि को पूछने व जानने के लिए पत्र लेखन किया जाता था। बच्चों इसके माध्यम से लोग अपने सगे संबंधियों, अपने नात रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्यों की दूर रहकर भी कुछ समय लगता था जानकारी लिया करते थे। संचार के इस बढ़ते युग में भी पत्रों की अलग उपयोगिता है। आज भी इसकी कुछ न कुछ उपयोगिता है। हम अपने दूर दराज के रिश्ते नातेदारों का हालचाल पत्रों के द्वारा ही करते हैं। घर में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संबंधित को पत्र लिखे जाते हैं। उसमें बच्चों पत्र लेखन जो लिखा जाता है वह 2 प्रकार का होता है। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से अपनी स्वयं की बातें रखी जाती है। अपने नाते रिश्तेदार को निमंत्रण दिया जाता था, बधाई पत्र दिया जाता था, पारिवारिक नाते रिश्तेदारों को इसके माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से पत्र लिखे जाते थे, दिए जाते थे। ये तमाम तरह के व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत बातें आती थी। बच्चों व्यक्तिगत पत्र का तात्पर्य स्वयं से है, अपने से। व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा हम अपने संबंधियों की कुशलता जानते हैं। व्यक्तिगत पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से निम्नलिखित जो है बातें आती है। इसमें सबसे पहले आता है निमंत्रण पत्र। बच्चों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निमंत्रण का मतलब बुलावा पत्र जिसको कहते हैं। यह पत्र जो है शादी विवाह, उत्सव में, जन्मदिन पर, इस तरह तरह के आयोजन में एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाने के लिए ये निमंत्रण पत्र की आवश्यकता होती है। अपने सगे संबंधियों को इस पत्र के माध्यम से सूचना देते हैं। पत्र का तात्पर्य ही है बच्चों कि अपने परिवार में या अपने घर पर होने वाले कार्यक्रमों की सूचना या जानकारी अपने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधियों को देना, दूर दराज के लोगों को देना, पत्र का यही तात्पर्य है। तो व्यक्तिगत पत्र में सबसे पहले निमंत्रण पत्र हो गया। उसके बाद आता है बच्चों बधाई पत्र। बधाई का भी तात्पर्य उत्सव से है, पुरस्कार से है।
यह बच्चों विशेष अवसरों पर, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल आदि की बधाई पत्रों के माध्यम से लोगों को दी जाती है। इससे एक तो दूर दराज के नाते रिश्तेदार को बीच में जुड़ाव बना रहता है, लगाव बना रहता है, और दूसरी चीज़ें कि हमको पत्र लिखने की भी जानकारी होती है। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अभी पत्र लिखने की जानकारी नहीं होती है, नहीं जान पाते हैं कैसे पत्र लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, ये पत्रों को लिखने से जानकारी होती है। तो ये बधाई पत्र के बाद आता है पारिवारिक पत्र। यह पत्र बच्चों अपने घर के लोग जैसे बाहर रह रहे हों, नात रिश्तेदार भी बाहर रह रहे हों, तो उनको परिवार के सदस्यों से जुड़े हैं तो उनको इस पत्र के माध्यम से, पारिवारिक पत्र के माध्यम से कुशल क्षेम जानते हैं। पत्रों के माध्यम से कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने दूर के रिश्तेदारों से उनका हाल समाचार जानते हैं। यह पत्र अंतर्देशीय पत्र, पोस्टकार्ड आदि पर लिखे जाते थे। अंतर्देशीय तो बच्चों अब ख़त्म ही हो गया, नहीं तो पहले एक हरे ग्रीन कलर का एक पन्ना होता था और उस पर अपनी पूरी बातें लोग लिखकर और अपने नात रिश्तेदार को भेजते थे और सारी जानकारियां उनको सूचना मिलती थी और वह उसका जवाब जो है कुछ समय बाद फिर वहाँ से भेजते थे। यह प्रक्रिया करते समय 15 दिन 20 दिन लग जाते थे, समय तो लगता था। बच्चों यह भी अपने लोगों को जुड़ाव रखने का एक साधन है, एक माध्यम है, एक तरीका है। तो मोबाइल चल गई है, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बात करके कुशल क्षेम ले लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके कुशल क्षेम ले सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अब सुविधाएं होती जा रही हैं। उसके बाद बच्चों आता है, ये तो व्यक्तिगत पत्र रहा जिसमें सारी बातें आई। अब बात आती है व्यावसायिक पत्र। ये व्यावसायिक क्या है बच्चों? व्यवसाय का तात्पर्य अपने से नहीं है, यह कई लोगों के समूह से है। सार्वजनिक पत्र भी कह सकते हैं, व्यावसायिक को सार्वजनिक पत्र भी कह सकते हैं। सार्वजनिक का तात्पर्य हो गया जैसे आपके गांव में रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, या बरसात के समय आपके गांव पानी से पूरा घिरे हुए हैं या बरसात में घिर जाते हों, तो इसके लिए पूरे गांव की तरफ से एक पत्र लिखा जाता है उस अधिकारी के नाम। गांव का प्रतिनिधित्व जो गांव का प्रधान करता है वह पूरे गांव की तरफ से एक पत्र लिखता है अपने गांव की रास्ता के लिए। या विद्युत नहीं है उस गांव में तो सामूहिक रूप से विद्युत विभाग को एक पत्र लिखता है, मुख्यमंत्री को लिखता है, प्रधानमंत्री को लिखता है, जिला कलेक्टर को लिखता है, एसएसपी को तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थान उन्हों की सूचना जो है व्यावसायिक पत्रों के माध्यम से अधिकारियों को दी जाती है। इसकी सूचना पाकर अधिकारी जो है धीरे धीरे अपना उस पर पत्र का पढ़कर और उस पर जो है अमल करते हैं और फिर अगला स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये व्यावसायिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र रहा। अब बात आती है कि पत्र कैसे लिखें। सबसे जरूरी बात है कि पत्र कैसे लिखा जाए। लिखने की जानकारी सबको नहीं होती है, किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को, अपने से बड़े को, अपने से छोटे को या अपने बराबर के लोगों को किस तरह से संबोधन किया जाए। बच्चों हमेशा पत्रों की शुरुआत संबोधन से होती है। संबोधन यदि अपने से बड़े को पत्र लिखना है तो उसके लिए आदर सूचक
शब्दों का संबोधन करना चाहिए। जैसे बड़े हैं तो आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, महोदय, इन सब जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, जिससे पत्र पाकर भी व्यक्ति उसको पढ़ने से थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, आपके पत्र लेखन से भी। अब बराबरी आप अपने छोटे के लोगों के लिए, अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, प्रिय या प्रियतम का उपयोग करना चाहिए। ये सब बातें जो है पत्रों में बच्चों लिखनी चाहिए। पत्र के बीच में जो कहना है वह सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो अंत में धन्यवाद देते हुए अपना नाम पता भी लिख देनी चाहिए। पत्रों के नमूने भी बच्चों होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पत्र के लिए मतलब लिखना है सेवा में, सर्वप्रथम सेवा में, उसके बाद अपने से बड़े को लिखना है तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय भैया जी, या भाई साहब, या मम्मी जी, ये सारी चीज़ें लिखकर और लास्ट में जो है दाहिनी तरफ अपना नाम, पता या पिता या मोबाइल नंबर, अब चल गया तो मोबाइल नंबर डालते हैं। उसी तरह से सार्वजनिक व्यावसायिक पत्रों में, सेवा में, विद्युत विभाग, जनपद फला, जिला फला, विषय लिखेंगे, किस प्रकरण पर हम पत्र लिख रहे हैं, माने हमारे गांव में रास्ता ना होने के संबंध में, या रास्ता के संबंध में, विद्युत के संबंध में, पानी लग जा रहा है उसके संबंध में, इस तरह से एक विषय डाल देंगे। उसके बाद महोदय, हमारे यहाँ बरसात में पानी लग जाता है, जिससे ये तरह तरह के आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, जिसको सही कराने की कृपा की जाए। ये सारी चीज़ें बच्चों एक संबोधन के माध्यम से ही आप तैयार करके लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आज गृह प्रबंध में लास्ट टॉपिक थी पत्र लेखन, जिसमें हमने आपको बता दिया व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र, इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे और कॉपी जो बनाए हैं उसको लिखते चलिए। हमने अब अभ्यास प्रश्न 1-2 दिन में लिखवाएंगे। जो बचा हुआ अध्याय है आज ई क्लास में, यह चैप्टर आज ही ख़त्म हो रहा है बच्चों। आज ई क्लास में इतना ही, अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।